800 सिबिल स्कोर कैसे करें, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इन 5 पॉइंट्स को आपको स्किप नहीं करना। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आपका सिबिल स्कोर 800 हो जाएगा। और अगर एक बार आपका सिबिल स्कोर 800 होता है तो आपको लोन मिलने में बेहद आसानी होती है। बैंक आपको बहुत आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता है। कुछ मैटर के अंदर जो है प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर भी आते हैं अगर आपका 800 प्लस सिबिल स्कोर हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं 800 प्लस सिबिल स्कोर करना तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको 4th पॉइंट जो बताऊंगा वो आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना। रीजन कि अधिकतर लोग वही गलती करते हैं जिससे उनका सिबिल स्कोर जो है 800 प्लस नहीं हो पाता। चलते हैं सबसे पहले हम पहले पॉइंट के ऊपर। दोस्तों, आप जो भी लोन या आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड ले रखा है उस लोन की ईएमआई को आपने ऑन टाइम पे करना है। मुझे मालूम है, ये बात आपको सबको मालूम है कि अगर आप उसको पे ऑन टाइम करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस रहेगा। लेकिन आप फिर भी एक गलती करते हैं जिससे आपका सिबिल स्कोर 800 नहीं पहुंच पाता। वो मैं आपको पहले बताता हूं वो कॉमन गलती क्या करते हैं। आप जब कभी भी लोन लेते हैं तो लोन लेते वक्त तो आपका ईसीएस बैंक लगा कर ही देता है। उसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट से एक सर्टेन टाइम के ऊपर जो है ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा जिससे आपका सिबिल स्कोर मेंटेन रहता है क्योंकि आपने ऑन टाइम ईएमआई पे करी है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के सूरत के अंदर ऐसा नहीं होता। क्यों? जब आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो उसके एक निश्चित समय होता है कि आपने उस समय उसको पे करना है। लेकिन हो सकता है कि आप उस दिन उसको स्किप कर जाएं क्योंकि उसके अंदर ईसीएस तो आपने एक्टिवेट नहीं करवा रखा। लेकिन अगर आप ऑटो डेबिट करवाएंगे तो उससे आपका जो ईएमआई या लोन का क्रेडिट कार्ड की जो फुल पेमेंट है या आप जो भी मिनिमम पेमेंट करते हैं वो आपकी ऑन टाइम चली जाएगी। हो सकता है आप उस दिन फॉरगेट कर दें या बिजी हों या और भी कई कारण हो सकते हैं। तो आप ऑटो डेबिट का इस्तेमाल करें जिससे आपकी जो क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट या फुल पेमेंट जो आप डिसाइड करेंगे कि आपने क्या पेमेंट करनी है वो ऑटो डेबिट हो जाएगी जिससे आपका जो है ऑन टाइम पेमेंट जाने की वजह से आपका सिबिल स्कोर मेंटेन रहेगा। दूसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट बेहद जरूरी है। लोग अधिकतर इसमें भी गलती करते हैं क्योंकि उनको इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। मैं मान लेता हूं जो क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन है वो आप अधिक करते हैं जिससे आपका सिबिल स्कोर गिरता है। अगर एक बार सिबिल स्कोर गिरा तो 800 जाएगा कैसे? तो इसलिए अगर आपको सिबिल स्कोर 800 करना है तो कोशिश करें आपका सिबिल स्कोर नहीं गिरना चाहिए। क्रेडिट कार्ड यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? मान लेते हैं आपके पास 1 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड लिमिट है और अगर आप उसका यूटिलाइजेशन यानी उसका इस्तेमाल आप 30,000 से अधिक कर लेते हैं तो ये मैसेज बैंक को जाता है कि आप अपने उधारी का इस्तेमाल अधिक से अधिक कर रहे हैं जो एक कैश क्रंच का कारण मानता है। तो जब ये बैंक इंफॉर्मेशन जो है सिबिल में अपडेट करते हैं और वहां से आपका जो है 15 से 20 पॉइंट गिरने की संभावना रहती है। तो आपको करना क्या है, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उसका यूटिलाइजेशन 30% से अधिक नहीं करना। अब आपके हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 50,000 है तो उसका 30% नहीं करना, आपको 30% से अधिक नहीं करना। अगर 1 लाख रुपए है तो जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है आपकी उसका यूटिलाइजेशन 30% से अधिक नहीं करेंगे तो सिबिल स्कोर गिरेगा। फिर 800 स्कोर जाएगा कैसे? तो अगर आपको सिबिल स्कोर 800 चाहिए तो क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन आपको 30% से अधिक नहीं करना। तीसरे पॉइंट की तरफ चलता हूं जो बेहद जरूरी है। लोग इसके बारे में शायद मैं मानता हूं कि जो है इस तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो ये कि अगर आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, कोई पुराने की डेफिनेशन आपने कई समय से उसको 3 साल 4 साल 5 साल या 7 साल से अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रॉपर करते आ रहे हैं, तो ये आपके लिए खजाना है सिबिल स्कोर को बूस्ट करने का। वो कैसे? अगर मान लेते हैं अगर आपके पास कोई 5 साल पुराना कोई क्रेडिट कार्ड है लेकिन आज आप उसको बंद करवा देते हैं तो आपका सिबिल स्कोर 100% गिरना ही तय है। तो जब स्कोर गिरेगा तो 800 जाएगा कैसे? तो आपको ये गलती नहीं करनी। क्रेडिट कार्ड का जो यूटिलाइजेशन जो मैंने आपको बताया उसके साथ साथ आपको पुराना क्रेडिट कार्ड नहीं बंद करवाना। क्यों हो सकता है कि आपको आज की डेट के अंदर क्रेडिट कार्ड वालों ने जो है कुछ आपको बताया हो कि मैं पेनल्टी इतनी लगा रहा हूं कि आपने एक गलती करी है, या हो सकता है कि वो एनुअल चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड में लगा रहे हो जिस वजह से आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करवा रहे हो, या हो सकता है वो जो सुविधाएं क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड करता है, बैंक वो प्रोवाइड करता है, वो सुविधाओं की आज आपको ज़रूरत ना हो। तो इन कुछ कारण की वजह से हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड अपना बंद करवा दें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पुराना उधारी का खाता कोई भी अगर आप बंद करवाते हैं तो वो आपके सिबिल के अंदर इंपैक्ट डालता है, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। आपको ऐसा नहीं करना। 800 प्लस सिबिल स्कोर चाहिए तो पुराना अगर क्रेडिट कार्ड है उसको आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि जब आप बंद करवाते हैं तो बैंक को ये मैसेज आता है जो इस क्रेडिट कार्ड की जो
चार्जेस हैं या जो एनुअल फीस हैं वो आप शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आपके पास कैश क्रंच है, तो इस वजह से भी आपका सिबिल स्कोर गिरता है। सिबिल स्कोर अगर आपको 800 करना है तो सिबिल स्कोर गिरना नहीं चाहिए, मैंने आपको बताया। तो ये थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो क्रेडिट कार्ड आपका पुराना क्रेडिट कार्ड है आप उसको बंद नहीं करवाएंगे। कोशिश करें बैंक से नेगोशिएट करके उसकी जो भी चार्जेस हैं उसको कम करवाएं या एनुअल फीस है उसको कम करवाएं। जो आपकी डिमांड है आप वो बैंक के पास रखें, लेकिन क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करवाना, पुराना खासकर। फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, अधिकतर लोग यही गलती करते हैं जिससे उनका सिबिल स्कोर 800 प्लस नहीं जाता। आपको वो गलती नहीं करनी। वो क्या गलती है आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, इसका जल्दी से जल्दी मैं उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। फोर्थ पॉइंट बेहद ज़रूरी, आपको आज पैसों की ज़रूरत है तो आप क्या करते हैं कि आप 10 दिन, 5 दिन या 20 दिन के अंदर या महीने के अंदर आप 5-7 फाइलें लगा देते हैं, लॉगिन कर देते हैं। चाहे आप मोबाइल के थ्रू करें, चाहे फिजिकल आप जो बैंक के अंदर डायरेक्ट अप्लाई करके करते हैं, लेकिन आप फाइलें लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि बैंक के पास ये भी नेगेटिव मैसेज आता है कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और आपने कई बार फाइल लगाई। मेरे अपने अनुभव के अनुसार एक बार फाइल लगाने से कम 15 पॉइंट जो है आपके डाउन होते हैं, मेरा अपना अनुभव है। तो अगर आपने 5 बार फाइल लगा दी तो 75 पॉइंट आपके गिर गए। ये पॉइंट अगर गिर ही गए तो फिर आप सिविल 800 स्कोर करेंगे कैसे। तो कोशिश करें जब भी कभी आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आप सोच समझ कर फाइल लगाएं। ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार के अंदर 4-5 जगह फाइल लगा दी। लगाने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि मोबाइल के अंदर तो आजकल इतनी सारी एप्लीकेशन आ गई हैं। कोई भी व्यक्ति जो है बस बटन दबाते ही फाइल लग जाती है। वहाँ आपको लगता है कि अगर आपको इंस्टेंट ज़रूरत है पैसों की 10,000 से लेकर लाख 2 लाख रुपए तक, तो आप मोबाइल का बटन दबाते हैं और आप जो फाइल को प्रोसेस कर देते हैं। वो आपकी सिबिल की इंक्वायरी पहले चेक करते हैं। इंक्वायरी का मतलब यही है कि आपके 15 पॉइंट गिरेंगे, तो वो आपको नहीं करना। इसलिए जब भी आपको पैसों की जरूरत है तो पहले ही सोच समझ के कि इन बैंक की या किसी ऐप की जो है इस प्रकार की क्या टर्म कंडीशन है जो आप उसको पूरी कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते, ये आपको पहले देखना है, तभी फाइल लगानी है। अदरवाइज आपको फाइल नहीं लगानी, क्योंकि सिबिल 800 होगा तो आपको लोन मिलने में बेहद आसानी होगी। लेकिन अगर 800 नहीं होगा तो आपका सिबिल स्कोर कम होगा, फिर आपको लोन मिलने में परेशानी आने वाली है। तो भविष्य के लिए भी इन बातों का खास ध्यान रखें। मैंने फोर्थ पॉइंट आपको बताया, अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो ये है कि आपके सिबिल स्कोर में कोई ऐसा लोन जो है ऐड ऑन हो गया है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी एरर आ गया है, कुछ ऐसा गलती आ गई है जो आपके बारे में उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है और वो आपका सिबिल स्कोर गिरा रहा है। उदाहरण के रूप में मैंने अभी कुछ समय पहले अपने जानकार का ही मैंने सिबिल चेक किया। उसके अंदर कुछ क्रेडिट कार्ड की पेमेंट उन्होंने फुल फाइनल कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कोई ओवरड्यू कुछ अमाउंट दिखा रहा था, जिससे क्या उनका सिबिल स्कोर बढ़ ही नहीं रहा था। तो बैंक से एनओसी लेकर हमने उसके अंदर जो है डिस्प्यूट रेस किया। डिस्प्यूट रेस का मतलब ये होता है कि जो सिबिल की आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर आप लॉगिन करके अपना सिबिल चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ एरर है, कुछ त्रुटि है, जो लोन आपका नहीं है, या ये वाली पेमेंट तो हमने ऑन टाइम पूरी पेमेंट कर दी है, उसके बावजूद भी इसमें कुछ जो है एरर शो कर रहा है, तो वहाँ पर उस बारे में आप जो है अपील कर सकते हैं, जिसको हम डिस्प्यूट रेस करना बोलते हैं। और उसका जो जवाब है अधिकतर जो है 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर मैक्सिमम जो है उसका जवाब आ जाता है। और अगर वो एरर होगा एक्चुअल में तो आपका वहाँ से सिबिल स्कोर बूस्ट करेगा और जिससे आपको लोन के ऑफर आने चालू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिस्प्यूट रेस कैसे किया जाए, अगर आप उस रिलेटेड मुझसे अगर कुछ चाहते हैं डेडिकेटेड वीडियो, तो आप मुझे कमेंट्स करें। मैं डिस्प्यूट रेस से संबंधित जो भी डेडिकेटेड वीडियो होगी वो बनाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करूँगा। ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।